हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको बीफ पुलाव बनाने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हमने 1 किलो चावल ले लेने हैं और 1.5 किलो बीफ हड्डी वाला ले लेना है और ये जो यखनी में चीज़ें डलनी है। अब ये हम बीफ ले लेंगे क्योंकि हमने इसको वेट लगाना है, इसकी हड्डी ज़रा देर से गलती है। ये हमने बीफ और गोश्त इसमें डाल दिया है यखनी के लिए और हमने 4 गिलास पानी ले लेने हैं। ये हमने 4 गिलास पानी ले लिया है। ये इसके अंदर जाएंगे, प्याज जाएगा साबुत और लहसुन जाएगा साबुत और ये कड़ी पत्ते 3 अदद जाएंगे और साथ सौंफ जाएगी और उसके साथ जाएगा सूखा धनिया। सूखा धनिया जाएगा 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच नमक के जाएंगे। वो हम यखनी में अभी डालते हैं। ये हमने डाल दी है यखनी के अंदर सारी चीज़ें। ये आप देख सकते हैं, ये हमने सारी चीज़ें कुछ मसाले डाल दिए हैं। अब 2 चम्मच इसमें जाएगा नमक का। अपने जायके के हिसाब से नमक आप डालिएगा। अब हम इसको 20 से 25 मिनट तक वेट लगा देंगे। पहले यखनी बना लेते हैं। ये हमने 25 मिनट के लिए वेट लगा लिया। ये प्रेशर कुकर में हम इसको गलाएंगे 25 मिनट तक, फिर उसके बाद हम इसका बनाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं 25 मिनट मुकम्मल हो गए हैं। अब हम इसका वेट उतार के और यखनी को चेक कर लेते हैं और चावलों की तैयारी करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने यखनी में से गोश्त निकाल लिया। ये देखें, ये सारा यखनी भी हम इसमें डाल लेंगे। ये देखें हमारी यखनी रेडी हो गई है। हमने प्रेशर कुकर से निकाल ली है। इसको हमने 25 मिनट के लिए वेट लगा के गोश्त को गला लिया था। और ये हमारे 1 किलो राइस हैं और ये हमारा 1 कप हमारा ये ऑयल है और ये 2 अदद प्याज हैं और ये गरम मसाला है। ये हम अब ऑयल गरम करते हैं, ऑयल डालते हैं। आप ऑयल ज़रा कम डालिएगा गोश्त में क्योंकि अपना ऑयल भी होता है, तो आप ज़रा ऑयल कम डालें, 1 प्याली से कम डाल लें। ये जब तक ऑयल गर्म होता है हम इसके अंदर प्याज ऐड कर लेंगे। ये हमने प्याज डाल लिए हैं। ये 2 प्याज हैं, इसको हमने काट लिया और ये ऑयल में डाल कर यखनी पुलाव ये बहुत टेस्टी बनता है। ये हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना प्याज को। जब तक ये सुनहरी नहीं हो जाते तब तक हम इसको फ्राई करेंगे प्याज़ों को अच्छी तरह। पुलाव में आप जितना प्याज़ों को ब्राउन करेंगे उतना अच्छा पुलाव बनेगा। ये हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है, हम इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लें। ये आप देख सकते हैं हमारा प्याज ब्राउन हो गया। थोड़ा सा हम और इसको ब्राउन कर लेंगे। ये बीफ पुलाव यखनी वाला बहुत टेस्टी बनता है, आप इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच अदरक और एक चम्मच लहसुन का। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह और हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला, खुश्क गरम मसाले का डाल देंगे। इसको भी फ्राई कर लेंगे। ये थोड़ा सा आप यखनी डाल के इसको, क्योंकि प्याज़ों को जलने नहीं देना हमने।
अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना गोश्त। बिल्कुल ध्यान से आप डालिएगा, ये सारा हमारा गोश्त अंदर चले जाएगा। ये हमने गोश्त डाल लिया और 15 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच नमक। ये इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच लाल मिर्च का और 1 चम्मच नमक का, क्योंकि हमने 2 चम्मच यखनी में डाले थे और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। अब इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह। इसकी हम भुनाई कर लेंगे। ये देख सकते हैं इसकी अच्छी तरह भुनाई होगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे यखनी। ये अब हम इसके अंदर डालेंगे यखनी। ये हमने यखनी डाल ली है। अब हम 20 मिनट तक इसको पकाएंगे। ये 4 गिलास हमारी यखनी थी और 2 गिलास चावल हैं। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। जब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे, ये हमने चावल ऐड कर लिए हैं। ये चावलों पे भी डिपेंड करता है किस किस्म के, सेला चावल हैं, सादे चावल हैं या कच्ची बासमती है, ये आपको पता होगा और उस लिहाज से आप पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हम अच्छी तरह पका लेंगे इसको। ये आप देख सकते हैं हमारा राइस का पानी ड्राई हो रहा है। जब तक ड्राई होता है हम इसको ढाँप देते हैं। जितने भी आपने पुलाव देखे होंगे, ये बेस्ट पुलाव है यखनी पुलाव। आप ट्राई ज़रूर करें बीफ यखनी पुलाव, और बहुत टेस्टी बनता है। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे ढेर सारा प्यार करें, क्योंकि ये मैंने नया चैनल बनाया है कुकिंग विद ज़ूबिया महबूब। ये आप देख सकते हैं हमारा राइस का पानी ड्राई हो रहा है, ये देखें। अब इसको हम दम पे लगा देंगे राइस को। ये देखें, ये हमारा राइस का पानी ड्राई हो रहा है। अब हम इसको दम लगाते हैं, 20 मिनट के लिए दम लगा देते हैं। आप 15 से 20 मिनट तक ज़रूर दम लगाया करें, चावलों का कच्चापन ख़त्म होता है और इसको जितना अच्छा दम लगाएंगे उतने अच्छे राइस रेडी होंगे। ये अब हम दम लगा लेते हैं। राइस रेडी हो चुके हैं, अब हम इसका दम उतार लेंगे और फ्लेम को बंद कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें, ये राइस हो चुके हैं रेडी। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे राइस तैयार हो चुके हैं। बीफ पुलाव रेडी हो चुका है और साथ मैंने बनाया है कचूमर सैलड। ये आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। खाना रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको ट्राई करके देखूँगी, खा के देखूँगी कैसा बना है।